उत्तर भारत में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। बिहार से लेकर राजस्थान तक और मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक मौसम जानलेवा बना हुआ है। कहीं बारिश की वजह से मकान गिर गए तो कहीं बाइक सवार ही नदी में बह गया। दिल्ली एनसीआर में भी लगातार बारिश हो रही है। अगस्त बीता तो लग रहा था कि अब बादलों का प्रकोप खत्म हो जाएगा, लेकिन आधा सितंबर बीतने को है, इसके बाद भी बादलों की मनमानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो देश के तमाम हिस्से, कई ऐसे इलाके हैं जहां बारिश हो रही है, लगातार बारिश कहर बरपा रही है। चाहे बिहार से लेकर राजस्थान तक की बात करें, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक की बात करें या दिल्ली एनसीआर की बात करें, दिल्ली एनसीआर में भी लगातार बारिश हो रही है। सितंबर में आसमान से ऐसा सितम कि जाते जाते भी बाढ़ बारिश बेरहम हो गए। ऐसा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन इस सितंबर कुदरत मानो बन गई है सितंबर और उसकी जीती जागती तस्वीरें आपकी आंखों के सामने। शहर 3 लेकिन आफत 1, सैलाब के सितम के आगे हर कोई लाचार। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत की आफती बूंदों के कोहराम के आगे किसी का जोर नहीं चलता। तीनों ही तस्वीरों में बाढ़ के पानी को हल्का समझने की गलती भारी पड़ गई। कैसे, इसे विस्तार से समझें। राजस्थान का सवाई माधोपुर भी बारिश और बाढ़ के दोहरे तमाचे झेल रहा है। सड़कें गायब, इलाके गंदे स्विमिंग पूल में बदल चुके हैं। इसी दौरान उपजी बाढ़ में स्कूल बस दौड़ाना एक ड्राइवर को भारी पड़ गया। अचानक पुलिया टूट गई। स्कूल बस देखते ही देखते बाढ़ की जलधारा में समा गई। इस मंजर को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। इस हादसे में एक शख्स को बचा लिया गया है, जबकि 3 के बह जाने की खबर है। प्रकृति के साथ पिछले एमएलए ने खिलवाड़ किया है, पुलिया को ढक दिया। ये पूरा शहर पानी की वजह से डूबा हुआ है। अपने फायदे के लिए उन्होंने उस पुलिया को सैंक्शन करवाया है और उसको पूरी को ढक दिया। ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। राजस्थान में बस बह गई तो मध्य प्रदेश के बालाघाट में बाढ़ में ट्रक दौड़ाने की होशियारी ड्राइवर पर भारी पड़ गई। लोग जब तक उसको रोकते, ट्रक आके जाकर पलट गया। किसी तरह यहाँ ड्राइवर को बचाया गया। असल में भयंकर बारिश के बाद शहर के नाले लबालब हैं, सड़कें कट गई हैं, 4-4 फीट तक पानी भर gया है। ऐसे में कहां नाला है, कहां सड़क है, समझना जरा मुश्किल है। सैलाब में बाइक चलाने की हिमाकत करना भी किसी पर कितना भारी पड़ सकता है, ये उसी की चेतावनी की जीती जागती डराने वाली तस्वीरें हैं। तस्वीर मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सिंध नदी पर बने पुल की है। बाढ़ में इनकी बाइक गिरकर बहने लगी तो बाइक को बचाने के चक्कर में ये दोनों भी नदी के हाहाकारी प्रवाह में बहते चले गए। वो तो गनीमत रही कि यहाँ लोग मौजूद थे जिनकी मदद से इन्हें बचा लिया गया। तो अगली 3 तस्वीरें भी हैरान करने वाली हैं। पहली तस्वीर छत्तीसगढ़ के दुर्ग की है, जहां जिंदगी पानी में डूबी डूबी सी है। तो दूसरी तस्वीर यूपी के अलीगढ़ की है, यहाँ भी आफती बूंदों ने टापू पर रहने जैसी फीलिंग बना दी है। तो तीसरी तस्वीर एमपी के दमोह की है, पुल पर दौड़ता पानी और उस पानी में चलती गाड़ियां आते जाते बड़े हादसे की आशंका पर डरा रही हैं। दुर्ग के शिवनाथ के मुहाने इलाके में बसे डांडेसरा गांव में सब कुछ डूब चुका है। घर, मकान, खेत खलिहान पानी में बने होने का भ्रम पैदा करते हैं। यहाँ बाढ़ का पानी कितना है उसे इस रेस्क्यू वाली नाव से समझ सकते हैं।
यहाँ 2 लोगों को इसी नाव की मदद से रेस्क्यू टीम ने बचाया। इसी तरह से अब तक यहाँ 170 लोगों की जान बचाई जा चुकी है। तो अलीगढ़ में बाढ़ के साथ बाहर का कचरा ड्राइंग रूम से होते हुए किचन तक पहुंचकर मुंह चिढ़ा रहा है। घर के बर्तनों के लिए ये बाढ़ स्विमिंग पूल बन गई है। घर घर में बाढ़ का कब्जा है। यहाँ भी तमाम इलाके बड़े बड़े तालाब जैसी तस्वीर बना चुके हैं। दमोह में नदी में बढ़ते पानी ने पुल को नदी के पानी से समतल कर दिया है। ऐसे में पुलों पर दौड़ रहा पानी बड़े खतरे की आशंका पैदा कर रहा है। अभी पानी काफ़ी भरा हुआ है, पुलों के ऊपर से भी पानी बह रहा है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि नदियों के किनारे, पुलों के किनारे जाना अवॉइड करें ताकि जान और माल की सुरक्षा हो सके। हम लोग जहाँ पर किसानों का फसलों का नुकसान हुआ है वहाँ पर नुकसानी के लिए आकलन भी जैसे ही बारिश बंद होती है वैसे ही कराएंगे। लेकिन उसी दमोह से आई बाढ़ के इस बाहुबली की तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया, जिसने सड़क गायब हो जाने के बाद अपनी बाइक को बचाने के लिए उसे सिर पर ही उठा लिया और उफनते सैलाब को बाइक समेत पार किया। हालांकि ये सुरक्षित दूसरे छोर पर पहुंच गया, लेकिन इसकी ये हरकत इसकी जान पर भारी पड़ सकती थी। तो कई जगह बाढ़ बारिश लोगों की जिंदगी पर भारी ही पड़ गई। मैनपुरी में 3 दिन से हो रही बारिश से 2 जगह मकान गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं अलीगढ़ में भारी बारिश से भरभरा कर गिरे मकान के नीचे 6 लोग दब गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। इसी तरह जालौन में भी तेज हवा और हाहाकारी बारिश से कच्चा मकान गिर गया। इसकी चपेट में आकर बुजुर्ग दंपत्ति बुरी तरह घायल हो गए। एक महिला और एक पुरुष की कच्चा मकान गिरने से दब के मृत्यु हो गई। दूसरी घटना भोगांव विधानसभा में शिवपुरी में हुई है, जहाँ 2 मासूम बच्चे दब के मर गए। 5 ही घटनाओं में 4-4 लाख रुपए की अनुमानित धनराशि जो है वो स्वीकृत की जा रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी बहुत सी जगहों पर बादल और घुमड़ेंगे और बरसेंगे। ऐसे में शहर प्रशासन लोगों को सावधान रहने की सलाह दे रहा है। ऐसे में सावधान रहें, सतर्क रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में कुदरत का कोहराम जारी है। कई जिलों में बारिश कहर बनकर बरस रही है, जिसके चलते आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नजर हो गया है। प्रदेश में बढ़ रही भीषण गर्मी से राहत के लिए हर किसी को इंतजार बारिश का था, लेकिन यही बारिश अब जनता के लिए आफत बन गई है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में स्थिति भयावह है। बारिश कहर बनकर लोगों पर बरस रही है। ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रदेश में शहर शहर बारिश कहर बरपा रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नदी नाले उफान पर हैं, कई गांव टापू में तब्दील होने लगे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के हालात पर चिंता जताते हुए सभी अधिकारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी। साथ ही हालात की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, श्योपुरी और निवाड़ी शामिल हैं। वहीं 12 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विदिशा, रायसेन, मंदसौर, नीमच, गुना, सिंगरौली के साथ सिवनी, बालाघाट, पन्ना, सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बाकी जिलों में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ये तस्वीरें मुरैना जिले की हैं, जहां लगातार बारिश के चलते बांधों में ओवरफ्लो होने लगा है। नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते बांध के गेट खोलने पड़े हैं। वहीं एक ओवरफ्लो नाले पर ट्रैक्टर सहित 3 लोग पानी के बीच फंस गए, जिसके बाद ट्रैक्टर चालक तैरकर बाहर निकला, लेकिन उसके 2 साथी लापता हो गए। कितने लोग थे ट्रैक्टर पे? अभी दो लोग और कहाँ हैं? 2 पता ही नहीं। और ट्रैक्टर भी डूब गया? ट्रैक्टर में क्या भरा हुआ था? सेटिंग का माल। कहाँ ले जा रहे थे? चिन्नौनी। इधर मुरैना के 1 सैकड़ा से ज्यादा गांव पानी में डूब गए हैं, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू चलाकर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में जुटी है। अभी फिलहाल हमने सुबह से लोहगढ़ गांव में रेस्क्यू किया। वहाँ लगभग 40 से 50 लोगों का रेस्क्यू किया है। सुरक्षित उनको पंचायत भवन या किसी व्यक्ति के घर या किसी ऊंची जगह पर उनको हमने भेजा है, वहाँ से निकाल के सुरक्षित रूप से। उसके बाद डोमपुरा क्षेत्र में किया गया है। तो डोमपुरा में जो पुजारी बाबू जी हैं, उनका
आने से इनकार कर दिया। तो फिर अगले हमारा नेवालिकापुरा में भी रेस्क्यू चल रहा था, वहाँ से भी लगभग 28 से 30 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। इधर 3 दिनों से हो रही बारिश लोगों के लिए किस कदर परेशानी का सबब बन गई है, इन तस्वीरों में देखिए। मुरैना में अब लोगों को अपने मृत परिजनों का अंतिम संस्कार करने में भी दिक्कत पेश आ रही है। भारी बारिश के बीच खराब रास्तों से होकर ये लोग अपने परिजन का शव ले जाते दिखाई दे रहे हैं। अब जबलपुर से आई तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ डुमना एयरपोर्ट की सुरक्षा दीवार गिर गई। लगातार हो रही भारी बारिश के चलते ये दीवार गिरी, जिससे अब जानवरों का रनवे पर घुसने का खतरा बढ़ गया है। वहीं सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ ने 2 जवानों को 24 घंटों के लिए तैनात किया है। लेकिन 450 करोड़ रुपए खर्च कर जबलपुर एयरपोर्ट को नया रूप देने के बाद इस तरह की घटना को लेकर प्रशासन पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दतिया से आई तस्वीर भी देखिए। लगातार हो रही बारिश के कारण उदगवा गांव का यह 2 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि मकान गिरने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर दतिया के ग्राम बाजनी की है, जहां मकान गिरने से 2 व्यक्ति मकान के अंदर दब गए, जिन्हें ग्रामीणों की सहायता से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इधर ग्वालियर में भी लगातार हो रही बारिश अब लोगों के मन में दहशत पैदा करने लगी है। यहाँ पारसेन गांव में नदी के दूसरी तरफ बना मकान बह गया। समय रहते पुलिस ने एसडीआरएफ की मदद से सभी फंसे हुए लोगों को बचा लिया। जाबाजी का परिचय देते हुए, चूंकि रास्ता बड़ा विषम था, न तो गहरा था, धान की खेती थी तो मशीन बंद हो रही थी। इसके बाद बाजरा का खेत था, जहां से हाथों से खींचना पड़ा नाव को। उसके बाद फिर तेज धार नदी थी। काम सफल तब होता है जब वहां के स्थानीय लोग सहयोग करें। अगर स्थानीय लोग सहयोग नहीं करते तो पुलिस प्रशासन, हम लोग तो बाहर के टीम, हमें तो पता ही नहीं कैसे कहाँ रास्ता है, क्या जाना है। तो आज के दोनों, इसलिए एक में सरपंच साहब ने पूरा रास्ता दिखाया कि इस रास्ते से जाओ, नाव जाएगी तो सही पहुंचेगी। ये ऑपरेशन सकुशल किया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खरगोन जिले के महेश्वर में नर्मदा नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद ओंकारेश्वर डैम के 18 गेट खोले जाने से जलस्तर बढ़ा है, जिसके चलते पानी रहवासी इलाकों में भर गया। सभी खरगोन के वासियों से अपील करता हूँ कि अभी लगातार भारी वर्षा हो रही है और आने वाले 3-4 दिनों में भी भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। खरगोन जिले में सभी नदी नाले, विशेषकर नर्मदा नदी, कुंदा नदी, वेदा नदी, कारण नदी और उनसे जुड़ी हुई सहायक नदियाँ और नाले उफान पे हैं और जल की मात्रा और जल की गति बहुत तेज़ है। अतः कृपया करके महत्वपूर्ण नदियों पे और नालों पे बने हुए रफ्तों, पुलों को बहुत ही सावधानी से पार करें। यदि कहीं पे रफ्तों और पुलों पे पानी की मात्रा अधिक है तो इंतज़ार करें जिससे कि जल का स्तर कम हो जाए और उसके पश्चात पूरी सावधानी रखते हुए ही उसे पार करें। नरसिंहपुर जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते नर्मदा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर आने और नर्मदा पर बने पुलों के ऊपर से पानी बहने पर दुकान चलाने वाले लोगों को प्रशासन द्वारा राहत शिविरों में रात्रि में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन 4 व्यक्ति चोरी चुपके राहत केंद्र से निकलकर दुकान में चले गए थे और अचानक बाढ़ का पानी बढ़ने से फंस गए, जिसके बाद प्रशासन ने उनका रेस्क्यू किया। हमारे यहाँ पे नरसिंहपुर में थोड़ा सा बारिश की संख्या बढ़ रही थी, तो उसमें कल रात हमने उन लोगों को वार्निंग दिया था और हमने उनको एस्कॉर्ट भी किया था शेल्टर होम में, थोड़ा हाई में। लेकिन उनका जो मंदिर के पास उनकी दुकान वगैरह है, तो स्वाभाविक है कि उनको थोड़ा चिंता हो रही थी। तो वो रात को जब थोड़ी सी पानी कम हो रही थी तो वो वापस चले गए थे। तब पुलिस को पता ही नहीं चला कि वो कैसे शेल्टर होम से वापस चले गए, जबकि हमने उनको कहा था कि आप लोग मत जाइएगा। तो फिर सुबह हो गई, पानी फिर से बढ़ गई, तो फिर वो वहाँ से फंस नहीं गए एग्जैक्टली, लेकिन वो ठीक है, लेकिन उनके आसपास जो है पानी से घिर गया। वो थोड़े ऊंचाई में थे तो वो आराम से थे, तो उन्होंने हमें अच्छे से संपर्क करा। ऐसे हम जो जनता को अपील करते हैं कि हम आप लोग को आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, हम सबके लिए अच्छा होगा अगर हम लोग जो है, जब पानी बढ़ रही है तो हम लोग जो है सेफ्टी जगह में शेल्टर में रहे। इस आपदा के बीच एमपी के दमोह जिले से एक अच्छी पहल सामने आई है। प्रशासन ने यहाँ गर्भवती महिलाओं को समय से पहले अस्पताल पहुँचाना शुरू कर दिया है। हाल ही में भारी बारिश के चलते कुछ गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी में दिक्कत आई थी, जिसके बाद प्रशासन की ओर से सुरक्षा के तौर पर यह पहल की गई। गाँव मुराज में गए हुए थे, जहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो कि हाई रिस्क प्रेग्नेंट महिलाएं थी। तो हम लोगों ने वहाँ पर एसडीआरएफ की टीम
महिला बाल विकास की टीम, राजस्व की टीम और सभी विभागों ने संयुक्त तौर पर वहाँ पर दौरा किया और सफलतापूर्वक उन महिलाओं को हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है। महिलाएं सुरक्षित हैं और वर्तमान में वो दोनों अस्पताल में हैं। आसमान से इन दिनों लोगों पर प्रहार हो रहा है। लोग बारिश से परेशान नजर आ रहे हैं तो प्रशासन की लापरवाही उनकी जान जोखिम में डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।